नमस्कार, मैं हूं अवधेश है और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। काशी मीरा काशी गांव में आज महापौर, आयुक्त, बांध काम के सारे अधिकारियों ने आज दौरा किया। वहां पे रोड प्लान हो, चाहे एक कुआं है जो रोड के बाजू में है हो, एक डिवाइडर का प्रॉब्लम, एक क्रिकेट जो कि टफ मैदान उसका प्रॉब्लम, सोसाइटी में बारिश के समय पानी जो पहाड़ से आता है उसका प्रॉब्लम, बीओसीपी का प्रॉब्लम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक तालाब है विष्णु मंदिर के पीछे, इसका जो काम है, जो काम किस तरह से चल रहा है, आज से काम चालू हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पानी है विष्णु मंदिर के पीछे तालाब ये बनने वाला है, यहाँ पे धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे। तो ऐसे जो नाले के जो पानी आते हैं इस तालाब में मिक्स ना हो, उसके लिए किस तरह से एक नाला बनाया जाए कि जो कि तालाब से मिक्स ना हो और वो अलग तरीके से नाले के थ्रू आगे बढ़ जाए। इन सभी चीज़ों को दौरा किए यहाँ पे आयुक्त ने, महापौर ने और बांध काम के सभी अधिकारियों ने। तो आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। मेरा का दौरा किया है, काम की प्रोग्रेस भी देखें और क्या क्या काम आगे करने वाले हैं। आज माननीय महापौर मैडम के साथ ये प्रभाग में बीएसयूपी का स्कीम देखा है, साथ में क्रिकेट टर्फ का देखा है, अभी जरीमरी तालाब का देख रहे हैं, गावठान का जहाँ जहाँ रोड का काम बाकी है उसके बारे में भी हमने जायजा लिया है। तो जो काम शुरू नहीं हुआ उसको जल्द से जल्द शुरू करेंगे। जो नाला बनाना है, रोड बनाना है, बारिश से पहले जितना होता है उतना तेज़ बनाने का प्रयास रहेगा कि बारिश के दिन कहीं कश्मीर एरिया में पानी नहीं भरना चाहिए, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। सर, एक अल्टरनेटिव रोड के लिए बहुत यहाँ पे स्थानीय लोगों का वो है, उनका काम कब तक हो पाएगा? जो एक अल्टरनेटिव रोड की बात चल रही है, एक जो रोड ऑलरेडी मंजूर है उसका काम आज ही उनको चालू करने के लिए बोला, आज दोपहर तक या कल सुबह तक वो चालू हो जाएगा। दूसरी रोड की ज़रूरत चेक करके वो भी काम जल्दी से जल्दी चालू किया जाएगा। थैंक यू। काशी मीरा क्या काम ला सकते हैं? काश्मीरा में एक और सोसाइटी का हमने दौरा किया जहाँ सोसाइटी का कंपाउंड वाला है वो गिरा है, वहाँ बच्चे लोग का, सीनियर सिटीज़न और नागरिकों के लिए खतरा है। बारिश का पानी उधर से आता है, उसका भी जिसके कारण कंपाउंड वाल गिरा है वो बिल्डर को बोला कि उसका भी प्रबंध किया जाएगा। और जो काम बाकी है जिसके कारण इधर बारिश में पानी भरता है वो भी उसका पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। मैडम बोलता था आपके वार्ड के काम को लेकर क्या कहेंगे? हमारे सम्माननीय आयुक्त महोदय तथा हमारे सभी नगर सेवक आज हमारे पूरे वार्ड में दौरा किए। दौरा करने के बाद में जो काम हमारे पेंडिंग थे वो सब हमने देखे। उसमें से एक डीपी रास्ता है, फिर हमारा टर्फ है, टर्फ के बाद हमारे नाले जो है जो सफाई करने हैं, कुछ नाले की खुदाई भी बाकी है। उसी प्रकार रास्ते, सीमेंट के रास्ते जो हमारे 40 करोड़ के रास्ते एमएमआरडी के तहत हमने मंजूर किए, महासभा में हमें मंजूरी दी है, तो वो रास्ते जल्दी से जल्दी होने चाहिए, उसका प्रावधान करना है। और एमएमआरडी ने उसके लिए सर्वेक्षण भी किया है। तो माननीय आयुक्त महोदय को वो रस्ते दिखाए। साई कृपा कॉम्प्लेक्स का रास्ता हमारा सीमेंट का रास्ता होना चाहिए, उसके लिए आयुक्त महोदय ने वहाँ पे पहनी की। उसी प्रकार आरक्षण क्रमांक 360 अपना बगीचा है उसका भी पहनी की, माननीय आयुक्त ने पहनी की। उसी प्रकार हमारे गावठन में जो तालाब का जो आज काम शुरू है उसमें नाला किस तरह से लेके जाना है, नाले का पानी किस तरह से डाइवर्ट करना है, उसके लिए आज पहनी की है। तो माननीय आयुक्त महोदय का और हमारे पूरे बांधकाम विभाग और सफाई टीम, हमारे आरोग्य की टीम सभी आज हमारे साथ में थे। अच्छा लगा कि आज काशी मीरा क्षेत्र में जो काम पेंडिंग है उसको आगे बढ़ने का मतलब एक सुविधा मिली है और जल्दी से जल्दी ये काम बारिश के पहले होने चाहिए, यही हमारी मांग थी, हमारे नगरसेवक की मांग थी, हमारे जनता की मांग थी। उसी प्रकार हमारी बीएसयूपी योजना जो है उसमें बहुत सारे लाभार्थी ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लाभार्थी की लॉटरी भी हुई है। अभी उसमें चाबी बटप जो है, तो हमारा ये कहना है कि कोई भी प्रोग्राम लगाओ या कोई फंक्शन करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पैसा भरा है उनको उनके हाथ में घर ताबे में देना चाहिए, क्योंकि अभी एक ही महीना बचा है, उसके बाद तुरंत बारिश आ जाएगी और बारिश के टाइम पे लोगों को इधर उधर भटकने से अच्छा है अपने घर में वो जाए, क्योंकि उन्होंने पैसा भरा हुआ है। तो ऐसे इसलिए आज माननीय आयुक्त महोदय यहाँ पे आए थे, उन्होंने बीएसयूपी जो भी हमारी बिल्डिंग है उसकी भी पहनी की और मुझे विश्वास है तुरंत उनको घर का ताबा मिलेगा। और जो लाभार्थी है जिन्होंने पैसा नहीं भरा है वो भी जल्दी से जल्दी पैसा भरेंगे। क्या कहेंगे?
ये बात तो सही है कि दलित बस्ती का जो निधि रहता है वो दलित जहाँ पे एससी कैंडिडेट है उन्हीं के वार्ड में यूज़ करते हैं। मेरे वार्ड में अभी 12 कोटी का निधि आया है, पहले मैंने 3 कोटी के निधि से काम किया है और अभी 5 करोड़ का निधि फिर आने वाला है। तो वो 5 करोड़ का निधि मैंने महापालिका को कहा है कि जो हमारे दूसरे भी महानगर पालिका में एससी समाज के सदस्य हैं उनको वो निधि दिया जाए, क्योंकि उनके वार्ड में भी काम होना ज़रूरी है। इसके पहले भी मैंने दिया था उनके वार्ड में निधि। मैं जिला नियोजन की समिति की सदस्य हूँ, मैंने वहाँ पे भी पत्र व्यवहार किया था। माननीय हमारे आयुक्त महोदय उन्होंने बहुत प्रयास किया ये निधि लाने के लिए। उसी प्रकार माननीय हमारे पालक मंत्री जी उन्होंने बहुत सहयोग दिया। इसके लिए आज मेरे वार्ड में 12 कोटी का निधि और पिछला 3 कोटी का निधि आया है और उससे बहुत सारे सीमेंट के रास्ते हमारे वार्ड में होने वाले हैं। उसमें से पहला रास्ता तो हमने राजकुलपाड़ा में किया है, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे कितने सुंदर रास्ते हुए हैं। उसी प्रकार आज भी मांडवीपाड़ा, चेना, गावठन सब जगह पे हमारे रास्ते सीमेंट के होने वाले हैं और अच्छा हमारा वार्ड का परिसर का विकास बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। नागरिक का सपोर्ट हमें है, प्रशासन हमारे साथ में है, हमारे चारों नगर सेवक दिल जान से प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी विरोधकों का काम क्या है, कहने का काम है, काम तो कुछ करने का नहीं, हमारे काम के ऊपर श्रेय लेने का और खाली पीली वार्ड में एक अलग तरीका माहौल तैयार करने का। आज उनके सभी के मुंह काले पड़ गए हैं क्योंकि प्रशासन ने पूरा साथ देने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई है और हम जो करते हैं वो करके दिखाते, केवल बोलते नहीं है। और आश्वासन भी मिला है काम का, कब तक होने की उम्मीद करते हैं? मैं तो सबसे पहले हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर ज्योत्सना हसनानी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ महापालिका के कमिश्नर धुले साहब को भी और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे साथ में नगर सेवक, हमारे चारों नगर सेवक हमारे साथ में बहुत सारे काम के हमारे प्रोग्रेस चालू है। महापौर बनने के बाद कोरोना आया, कुछ हमको निधि नहीं मिला, लेकिन अभी 1 साल में बचे हुए काम, अभी काम तो सारे बहुत सारे गावठान से लेके काजूपाड़ा तक हमने किए हैं। हमारे महापौर की निधि से हमारे नगर सेवकों ने भी निधि लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत सारे काम हुए और बचे हुए काम। आज महापौर मैडम का आज शादी का एनिवर्सरी है और उसके मौके पर कमिश्नर साहब भी यहाँ पे आए। मैं उनको भी, महापौर मैडम को, अपने उनके पतिदेव को, दोनों को मैं मेरे ओर से, मेरे पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और कमिश्नर साहब को खास करके धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं बोलते हैं लेकिन वो काम मंद गति से जो कर रहे हैं, इसलिए कमिश्नर साहब, आज महापौर मैडम ने खुद कमिश्नर साहब को यहाँ पे बुलाया। जो आप आके गए थे, विजिट मारे थे, लेकिन अधिकारियों को जो काम बोले थे वो काम चालू नहीं हुए या मंद गति से चालू है। जितने भी बचे हुए काम, क्योंकि आज तक के इतिहास में ये परिसर में जितने भी काम नहीं हुए, जितना भी बजट नहीं आया, क्योंकि हमारी महापौर एससी रहने के कारण दलित बस्ती से जितना भी निधि है ज़्यादा लाने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि वो नियोजन समिति भी है, हमारे नियोजन समिति के सदस्य भी है, साथ में हमारे नगर सेवकों ने हमारा निधि लगाया और भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत से ये परिसर का पूरा गावठान से लेकर काजूपाड़ा तक पूरा विकास होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फिर से ताकत से उभरेगी, ऐसा मैं बोलता हूँ। भी किया, लेकिन प्रोग्राम हाईजैक महापौर ने कर लिया, क्या कहेंगे? एक कहावत है, बेगाने की शादी में अब दूल्हा दीवाना। उसी तरह आज माननीय महापौर ने काम किया है। मैंने परसों ही माननीय आयुक्त का प्रभाग क्रमांक 14 में विशेष करके रास्ता, समांतर नाला, टर्फ का विषय, बीएसयूपी का विषय, इन विषयों के ऊपर मैंने उनका समय लिया था। काफ़ी महीनों से मेरा प्रयास चालू था। मैंने बीच में धरने पे भी बैठूंगा करके, आंदोलन करूंगा करके जो महापालिका को, प्रशासन को चेतावनी दी था, उसी के तहत माननीय आयुक्त ने दौरा किया। मैं आयुक्त को तथा उनके साथ में आए हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मैं प्रभाग क्रमांक 14 की तरफ से लाख शुक्रिया अदा करता हूं। और इतना भी कहूँगा कि कम से कम शिवसेना के पदाधिकारियों की मांग पे आयुक्त महोदय ने दौरा किया, महापौर और नगर सेवक भी आए, इसलिए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन आप ऐसे कि महापौर उसी वार्ड से नगर सेविका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सालों से मैं उन सारी समस्याओं के बारे में मनपा प्रशासन, आयुक्त को और महापौर को पत्र दिया। महापौर ने कभी भी हमारे पत्र को संज्ञान नहीं लिया और माननीय आयुक्त ने संज्ञान लेकर के जब हमें समय दिए सवेरे 10 बजे का, और माननीय आयुक्त आए और हमारी जनता की समस्या को सुने, और उसमें महापौर इस वार्ड के नगर सेवक और महापौर हैं उस वार्ड के पूरे मीरा भाईंदर को, तो पहले इन्होंने क्यों नहीं ऐसा काम किया? क्यों नहीं लाए बीएसयूपी के लिए माननीय आयुक्त को? क्यों नहीं लाए समांतर नाला के लिए? माननीय आयुक्त कई बार हमारे अनुपस्थिति में भी नाले का दौरा कर चुके हैं, इसलिए मैं आयुक्त को और प्रशासन को पूरी तरह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
देखा आयुक्त, महापौर और बांध काम के सभी अधिकारियों ने काशी मीरा काशी गांव का दौरा किया और विष्णु मंदिर का भी दौरा किया, जहां पे पीछे हमने पहले ही कहा था कि यहां पे एक तालाब बनेगा और तालाब में पानी गटर का मिक्स ना हो, उस तरह से उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार करने वाले हैं। और काशी गांव में जो भी काफ़ी सालों से एक काम रुका पड़ा है, उसे जल्द से जल्द महापौर और आयुक्त ने निर्देश दिए हैं उसे पूरा किया जा सके। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो काफ़ी सालों से काम रुका पड़ा है उसे किस तरह से जल्द या यूँ कहें कि बारिश आने से पहले उसे ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बारिश के समय में वहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या हो जाती है, वहाँ पानी हमेशा भर जाता है। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो गटर है, जो नाले जो जाते हैं, उसे भी वापस से बनाया जाएगा और एक बड़ा सा दीवार लगाया जाएगा, जिससे कि वहाँ के रहवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।